सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 29 ज़िलक़अदा 1440 हिजरी बमुताबिक 1 अगस्त बरोज़ जुमेरात 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। सऊदी अरब में बजट सारा कम, आमदनी अखराज से ज़्यादा है। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल-जदआन ने माली साल 2019 के बजट की दूसरी तिमाही की तफसीलात बताते हुए कहा कि मुल्क की आमदनी में 14.4% और अखराजात में 6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी एसपीए के मुताबिक 2019 की पहली छमाही के दौरान बजट सारा 5.7 अरब हो गया, जबकि 18 की पहली छमाही में बजट सारा 41.7 अरब रियाल था। 2019 की पहली छमाही में आमदनी में मसनूई इजाफा 15% और अखराजात में 6% इजाफा हुआ है। वज़ारत ख़ज़ाना ने बजट की पहली छमाही के नतीजा को हौसला अफजा करार देते हुए कहा कि यह हुकूमत की माली इस्लाहात के मौसर होने का सबूत है। सरकारी आमदनी के ज़राए में तनों पैदा हुआ है और तेल के अलावा दीगर ज़राए आमदनी भी बढ़ी है। अल-जदआन ने इस बात पर इत्मीनान का इज़हार किया कि पहली छमाही में बजट सारा हौसला अफजा हद तक कम हुआ है। हुकूमत के मालियाती अमूर में तवाज़ुन पैदा करने की सरकारी पॉलिसी कामयाब हो रही है। शरह नमू और अवाम की खुशहाली का मेयार बुलंद करने के लिए जारी स्कीमें मुकर्रर प्रोग्राम के मुताबिक नाफज की जा रही हैं। अल-जदआन ने कहा कि मौजूदा माली साल के बजट की दूसरी तिमाही की रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि हुकूमत शफ़ाफ पॉलिसी पर अमल पैरा है और मालियाती रद्द-ओ-शुमार से अवाम को मुसलसल आगाह कर रही है। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि अशिया और खदमात पर टैक्स आमदनी में 48% इजाफा हुआ है। ऐसा वैल्यू एड टैक्स और मुमलकत में बरसरे रोज़गार गैर मुल्कियों पर लगाए जाने वाले टैक्स की बदौलत मुमकिन हो सका है। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में हाजियों के लिए 5G सर्विस। गवर्नर मक्का मुकर्रमा शहज़ादा खालिद अल फैसल ने हज पर आने वालों को इंटरनेट की सहूलत फराहम करने के लिए 5G सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। इस साल हज मकामात मक्का मुकर्रमा, मना, मुज़दलिफ़ा और अरफ़ात में मुख्तलिफ ममालिक के हज्जाज इस सहूलत से फ़ायदा उठाएंगे। सऊदी खबर रसां इदारे एसपीए के मुताबिक 5G की सहूलियत स्मार्ट हज प्रोग्राम का हिस्सा है। इसका मकसद डिजिटल सर्विसेज पेश करने वाली एप्लीकेशन की मदद से हाजी को छुट्टी खदमात मुहैया करना है। खालिद अल फैसल ने इस मौके पर कहा कि मक्का मुकर्रमा स्मार्ट रीजन की जहत में पहला कदम है। ये मेरी ज़िंदगी का इंतहाई अहम दिन है, मैं इस पर बेहद खुश हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन के सऊदी वज़ीर अब्दुल्ला अस्सवाहा ने इस मौके पर गवर्नर मक्का को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इस साल हज मौसम में मवासलाती टेक्नोलॉजी के हवाले से नई सहूलतें पेश की जा रही हैं। मवासलाती कंपनियों का नेटवर्क मजबूत किया गया है। हज मकामात पर ज़ायरीन को बड़े पैमाने पर मवासलाती सहूलतें हासिल होंगी। अफरादी क़ुव्वत का बंदोबस्त कर दिया गया है। अस्सवाहा ने बताया कि 5G के लिए मस्जिद हराम के अतराफ मना, मुज़दलिफ़ा और अरफ़ात में 47 नए स्टेशन कायम किए गए हैं। ये नेटवर्क 4G का भी मुअत्तर है। हाजी हज़रात इस साल डिजिटल सहूलत का अच्छा तजुर्बा ले सकेंगे। 130 साला इंडोनेशियाई मोहम्मद बिन आज़म हज। मोहम्मद बिन आज़म हज 130 साला इंडोनेशियाई ओही इदरोस समरी बुध को अपने खानदान के 6 अफराद के हमरा जिद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँच गए। मोहम्मद इंडोनेशियाई शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ियाफ़त में हज करेंगे। सऊदी खबर रसां इदारे एसपीए के मुताबिक जिद्दा पहुँचने पर मोहम्मद इंडोनेशियन का शानदार इस्तकबाल किया गया। किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हज और उमरा के डायरेक्टर अब्दुल मजीद अल अफ़गानी, पासपोर्ट फोर्सेस के डायरेक्टर कर्नल सालम अल गहतानी और एयरपोर्ट पर ताल्लुकात अम्मा के डायरेक्टर तुर्की ज़ैब खैर मुकद्दम करने वालों में पेश थे। ओही इदरोस समरी और उसके अहले खाना ने शाही ज़ियाफ़त में हज करने पर खादिम हरमैन शरीफैन और इनके वलीअहद के लिए ममनूअत का इज़हार किया। इन्होंने कहा कि जकार्ता में सफारतखाने से लेकर यहाँ तक गैर मामूली सहूलतें फराहम की गई। जद्दा पहुँचने पर हमारा इस्तकबाल तसव्वुर से कहीं बढ़कर था। वही इदरोस का कहना था कि मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि शाह सलमान की ज़ियाफ़त में हज कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा हज कबूल फरमाए। खादिम हरमैन शरीफैन उसके वलीअहद को हज पर आने वाले को मसाली खिदमात पेश करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तमाम सरकारी इदारे हज पर आने वालों को मेयारी खिदमात पेश करें। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने तमाम सरकारी इदारों को हुक्म दिया कि वो हज पर आने वालों को मेयारी खिदमात पेश करके अज़ीम एजाज़ का हक़ अदा करें।
खबर रसां इदारे SPI के मुताबिक शाह सलमान ने इस साल अंदरूनी और बैरूनी मुल्क से फरीसा हज के अज़मैन को मुबारकबाद पेश की। इन्होंने इस बात पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि परवरदिगार ने सऊदी अरब के कायदीन और अवाम को हरमैन शरीफैन उन्हीं की ज़ियारत के लिए आने वालों की खिदमत का अनमोल एजाज़ अता किया हुआ है। शाह सलमान ने दुआ की कि अल्लाह ताला तमाम आज़मीन को इनके आसान तरीके से अदा करने की तौफीक अता फरमाए, इनका हज कबूल फरमाए। शाह सलमान ने इत्मीनान दिलाया कि मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, मना, मुज़दलिफ़ा और अरफ़ात में हज पर आने वालों के लिए तमाम अदारों ने इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए। सऊदी अरब में हाइपर लूप 2020 में दौड़ने लगेगी। सऊदी अरब में दुनिया की इंतहाई तेज़ ट्रेन रफ्तार हाइपर लूप बहुत जल्द चलने लगेगी। इस जदीद और तेज़ रफ्तार जरिया सफ़र से घंटों की तवील मसाफत मिनटों में तय हो सकेगी। इसका किराया भी जहाज से सस्ता होगा। सऊदी दफ्तर खारजा ने वर्जन हाइपर लूप पेन की तैयार करदा वीडियो वेबसाइट पर जारी की है। दफ्तर खारजा ने ट्वीट के अपने अकाउंट पर ऐलान किया कि ममलकत इक़्तिसादी एतबार से इस मंसूबे के मुफीद होने का जायज़ा करा रहा है। स्काई न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब में इकनॉमिक सिटी अथॉरिटी ने किंग अब्दुल इकनॉमिक सिटी में वर्जन हाइपर लूप पेन सेंटर काम करने के लिए खसूसी जायजा तैयार करने का मुआहदा कर लिया है। जायजे की बुनियाद पर सऊदी अरब में हाइपर लूप दौड़ने लगेगी। आज़मीन हज के लिए मस्जिद हराम में ज़मज़म की 27,000 मशकीज़ है। हरमैन शरीफैन प्रेसिडेंसी के शोबा फराहमी ज़मज़म की तरफ से रवां हज मौसम के मौके पर अल्लाह के मेहमानों के लिए ज़मज़म की फराहमी के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। मस्जिद हराम के अंदर एक और बाहर आज़मीन हज के लिए आब ज़मज़म की 27,000 मशकीज़ों का अहतमाम किया गया है। फराहमी ज़मज़म कमेटी के डायरेक्टर इंजीनियर मशारी मसाऊरी ने बताया कि मस्जिद हराम में ज़मज़म की फराहमी के लिए 2500 सुपरवाइज़र और निगरान हज़रात समेत 1000 से ज़ायद अफराद को मुतय्यन किया गया है। इन्होंने बताया कि मस्जिद हराम में ज़मज़म की फराहमी के लिए स्टील के 216 मशकीज़े लगाए गए हैं। 555 आब होरे सहन मताफ में आज़मीन हज की प्यास बुझाने के लिए बड़ी तादाद में मोबाइल ज़मज़म कूलर फराहम किए जाएंगे। क्या पाकिस्तानी भी सऊदी अरब में छोटी मार्केटों के कारोबार से बाहर हो जाएंगे? सऊदी हुकूमत ने मिनी मार्केट, सुपर मार्केटों और हाइपर मार्केटों के लिए नया लाहा अमल जारी किया है, जिसका मकसद मार्केटों में काम करने वाले 1,60,000 गैर मुल्कियों की जगह सऊदी अरब को बेरोजगार के मौके फराहम करना, तरसील ज़र में कमी लाना और सऊदी बाजारों को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करना बताया जा रहा है। नए लाहे अमल से पाकिस्तानी, इंडियन और इंडोनेशियन शहरी बड़े पैमाने पर मुतासर होंगे। सऊदी मीडिया के मुताबिक कायम मकाम वज़ीर बल्दियात व देह अमूर डॉक्टर माजिद अल कसबी ने नए लाहे अमल की मंजूरी दे दी है, जिसे निजी इदारों के मालिकानों, वज़ारत तिजारत और सरमायाकारी के नुमाइंदों के ताउन से तैयार किया गया है। आइंदा किसी भी मिनी मार्केट, सुपर मार्केट और हाइपर मार्केट का इजाज़तनामा इन्हीं सऊदियों के नाम से जारी किया जाएगा जो नए लाहे अमल के मुकर्रर करदा कवायदों ज़वाबित पूरे कर रहे होंगे। मौजूद मिनी मार्केट, सुपर मार्केट और हाइपर मार्केटों के मालिकान को नए लाहे अमल के ज़वाबित पूरे करने के लिए 24 माह की मोहलत दे दी गई है। कई बरसों से सऊदी माहिर इक़्तिसाद इन मार्केटों की सौदाइज़ेशन का मुतालबा कर रहे थे। इनका दावा था कि ऐसा करने से हज़ारों सऊदी नौजवानों को रोज़गार के मौके हासिल होंगे। मार्केटों में काम करने वाले गैर मुल्की सालाना 6 अरब रियाल अपने वतन भेज रहे थे, जिसमें कमी वाक़या होगी। रुकने शूरा और माहिर इक़्तिसादी फौद बिन जुमा ने सबक वेबसाइट से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मिनी मार्केट पर नए पाबंदियों की बदौलत सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार का दरवाज़ा महदूद हो जाएगा। इससे सऊदी मईशत को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि सऊदी छोटा मोटा कारोबार कर सकेंगे। इन दिनों जो गैर मुल्की मार्केटों के कारोबार पर कब्जा जमाए हुए हैं और सऊदियों को इस कारोबार में इनका मुकाबला मुश्किल हो रहा है, इससे ये मसला भी हल हो जाएगा। जुमा ने यह भी कहा कि हम कई बरस से मुतालबा कर रहे थे कि मिनी मार्केट के इर्द गिर्द शीशे लगे हों ताकि अंदर से बाहर साफ नजर आए। वज़ारत बल्दियात व देही अमूर ने हमारा ये मुतालबा पूरा कर दिया। अब मिनी मार्केट का हकीकी मालिक सऊदी इसमें बैठ सकेगा। अगर इसका कोई कायम मकाम हो तो वह भी सऊदी ही होगा। माहिर इक़्तिसादियात डॉक्टर लोही त्यार ने तवज्जो दिलाई कि पहले मरहले में मार्केटों की 100% सौदाइज़ेशन मुमकिन नहीं होगी और ये हदफ रफ्ता हासिल हो जाएगा। माहिर इक़्तिसाद मोहम्मद अब्दुल हकीम ने काज़ाबार से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मिनी मार्केटों का काम बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं है। सऊदी शहरी ये कारोबार आसानी से कर सकते हैं।
सऊदी फ़ज़ाई सिक्योरिटी हुकाम ने हज ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। सऊदी अरब के दीगर अदारों की तरह फ़ज़ाई सिक्योरिटी हुकाम ने भी हज ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। फ़ज़ाई सिक्योरिटी ने अपने तमाम अमले को अज़मीन हज की सिक्योरिटी के लिए चौकस कर दिया है। अज़मीन हज की नकलो हरकत की हेलीकॉप्टरों की मदद से निगरानी की जा रही है। हज फ़ज़ाई सिक्योरिटी ऑपरेशन में फ़ज़ाइया के अलावा दीगर सिक्योरिटी इदारों के एहलकार भी शामिल हैं। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी एसपी के मुताबिक हज सिक्योरिटी ऑपरेशन न सिर्फ मक्का मुअज़्ज़मा में जारी है बल्कि मदीना मुनव्वरा में भी जारी है। फ़ज़ाई ऑपरेशन के दौरान हजाज कराम की नकलो हरकत, ट्रैफिक के मसाइल को कंट्रोल करने, आतिशज़दगी के वाक़यात पर काबू पाने, हजाज कराम के हवाले से खिदमात अंजाम देने वाले दीगर अदारों की लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी मामलात, गैर मजाज लोगों की हजाज में शमूलियत से रोकने के लिए ऑपरेशन में मामलात और हजूम पर काबू पाने में मदद फराहम की जाएगी। शहर मुक़द्दसा में हजाज कराम की सिक्योरिटी और उनकी नकलो हरकत को मुनज़्ज़म करने के लिए जगह जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ इदारों की एमरजेंसी टीमें, तिबी अमला, एम्बुलेंस और दीगर शोबों के काम तैनात किए गए हैं। तो नाज़रीन, ये रही सऊदी अरब के पिछले 24 घंटों की अहम तरीन खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें। अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको वक्त पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके अनमोल वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।